अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की जो वीडियो है वो कुछ भाइयों की रिक्वेस्ट पे बन रही है कि कबूतर जब उड़ के आता है, एक लंबी परवाज़ दे के आता है, तो उसको कबूतर को संभालने का क्या तरीका है। अक्सर लोग मुझे ये कह रहे होते हैं कि भाई दवाई बताएं कि कबूतर जब आए तो उसको दवाई कौन सी देनी है। भाई दवाई कोई नहीं देते होते। हाँ, अगर उसको कोई कुछ और प्रॉब्लम हो तो फिर दवाई देने की ज़रूरत होती है, वरना तो आम सिंपल सा एक तरीका है जो हर बंदा इसी तरीके से संभालता है। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो चंद एक चीज़ें हैं उस हिसाब से। लेकिन हाँ, ये होता है कि कबूतर की नोयत देखनी होती है कि कबूतर आ किस तरह रहा है। देखिए, उसमें कुछ कबूतर इस तरह के होते हैं कि जो कि 4 घंटे उड़ने वाले कबूतर होते हैं या 5 घंटे उड़ते हैं। तो वो अचानक लंबी एक हिट मार देते हैं, तो लोग परेशान हो जाते हैं। वो आके बेचारा अधमुआ हुआ होता है, तो उसको किस तरीके से संभालना है। उसका तरीक़ाकार तो ये होता है कि पहले तो आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि एक तो आपने जो पानी है ना तो फ्रिज का देना है, तो ना तो कोई प्लास्टिक की बोतलों में पड़ा हुआ देना है। ठीक है? वो आप उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब बाजी वाले दिन आए तो हर काम ज़रा स्पेशल होना चाहिए, या फिर तो मैं तो उसके लिए ये है कि आप या तो घड़े का पानी लें या एक बड़ा बर्तन ले लें, जो कच्चा बर्तन होता है मिट्टी का, उसमें आप पानी डाल के रख लें। तो जब वो कबूतर इस तरह की हालत में आता है तो उसमें से पानी आप लें। एक जो दही वाली कुंडी होती है ना, उसमें एक बरीक छोटी भी होती है, उसके अंदर जिसके किनारे कम हो, उसमें आप ना ये पानी थोड़ा सा डालें कि कबूतर को पहले 15 मिनट उसको बैठे रहने दें। जब आप देखें कबूतर थोड़ा सा सेट हो गया, उसने अपने आप को संभाल लिया है, तो आपने उसको क्या करना है कि हल्का हल्का ना चुस्की लगवा देनी है, बिल्कुल चोंच बस मुश्किल से लगे और मुश्किल से वो पानी पिए। कोई 2 से 3 मरतबा ये काम करना है। तो ये काम इसलिए किया जाता है कि कई लोग कहते हैं यार ये जुल्म है। ओ भाई, जुल्म नहीं है। एक इंसान जब भाग कर आता है ना, तो उसको जब प्यास लगती है तो अगर वो अचानक पानी पी ले, तो लोग कहते हैं कि यार ये बीमार हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा, इस तरह के मामलात होते हैं। तो इसी तरह जब कबूतर उड़ के आता है ना, तो उसको हल्की हल्की ही चुस्कियाँ लगवानी चाहिए। अक्सर लोग करते हैं, लेकिन जो हम पुराने बुज़ुर्गों से सुनते आ रहे हैं या हमने जो खुद किया है, हम तो उसी बेस पे करेंगे। क्योंकि तुंद पड़ जाती है कबूतर को, तो कबूतर का तुंद का मतलब ये है कि कबूतर आता है, आके वो अचानक कलाबाजी खा जाता है। ठीक है? तो फिर वो समझ लें कि वो कबूतर बेतबारी हो जाता है, उसको सँभालना बड़ा मुश्किल होता है। एक फिर अगला सीज़न का इंतज़ार करना पड़ता है कि वो कबूतर दोबारा से सेट हो जाए। तो उन मामलात से बचने के लिए जो है ना, वो कबूतर जो है ना, उसको इस तरीके से पानी दिया जाता है। कोई 2 से 3 मरतबा आपने हर डेढ़-डेढ़ 2-2 मिनट के बाद करना है। और उसके बाद जाके आपने एक चीज़ लाज़मी काम करना है कि रात को काली मिर्च जो है कोई 7-8 आप रख लिया करें पानी में भिगो के। थोड़ा सा पानी लेना है, उसमें इसको डाल के रख देना है। इसको डाल के आपने क्या करना है कि उसी थोड़े से पानी में ही ना इसको कुचल लेना है। ठीक है? जब नरम हो जाएगी ना, उसका एक तो मतलब गाढ़ा सा एक थोड़ा सा लेप बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा पानी आप डाल लीजिएगा उसमें और मज़ीद। तो और साथ में आपने भोरे फ़ौरन रखने हैं और साथ दही की मलाई रखनी है लाज़मी। दही की मलाई तकरीबन आप बनाएँगे तो इतनी की मलाई बहुत होती है। तो आपने क्या करना है कि जैसे ही वो कबूतर को थोड़ा-थोड़ा 2 5-7 मिनट हल्का-हल्का पानी पिलाया, उसके बाद जाके ना आपने क्या करना है कि थोड़ा-सा उसको एक घूँट एक बड़ा भरने देना है। ठीक है? भरने के बाद आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। इंतज़ार करना है और देखना है कि आया ये कबूतर वेट कर रहा है। ये इस पे ख़ासकर फ़ोकस रखना पड़ता है कि कबूतर ने अगर आपका ज़रा इधर-उधर ध्यान हो, आपको पता नहीं चलेगा। अगर वो आपका कबूतर वेट कर गया है और अपने आप को झाड़ लिया उसने, तो समझ लें आपका कबूतर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोरे-शोरे दें और उसको बाद में जाके भोरे हज़म जब कर लेगा, उसके कोई घंटे बाद जाके आपने उसको बादामों की खुराक दे देनी है। कबूतर इंशाल्लाह वो सेट हो जाएगा। अब वो भोरे बनाने का तरीका मैंने आपको बताया कि वो उसमें जब आपने 1 रोटी या 2 रोटी आपने की हैं, तो उसमें आपने 1 से 2 चम्मच ये पानी जो मैंने आपको बताया काली मिर्च वाला, तो वो आपने उसके अंदर वो डाल देना और साथ में दही की मलाई का एक बड़ा-सा टुकड़ा जो है ना, वो आप उसके अंदर डाल के लिफ़ाफ़े में उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और उसको थोड़ा-थोड़ा करके दें, उसको फुल पोट नहीं भरने देना। जब वो कबूतर घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे सेट हो जाएगा, तो फिर आप जो मर्ज़ी उसके साथ करें, तो वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
अच्छा, आज दूसरे नंबर पे जो होता है वो कबूतर, वो ऐसा कबूतर होता है कि जो कि कबूतर आता है तो चौड़ा होके आता है। बिल्कुल सीधा, जिसे जहाज़ कबूतर कहते हैं, वो होके आ रहा होता है। कई दफ़ा वो कोई 12 बजे भी आ जाता है, कई दफ़ा शाम के वक़्त भी इस तरह करके आ रहा होता है। तो मतलब उस बिल्कुल स्टिल खड़ा होता है, वो कोई पर नहीं मार रहा होता, ऐसा-ऐसा गोल गेड़ों में आके वो बैठ जाता है। उसका आप जब ऐसा मामला हो तो आप फ़ौरन समझ जाएँ कि उस कबूतर के पोट में खुराक रह गई है, जिसकी वजह से वो इस तरह होके आया है। तो जैसे ही वो ऐसा मामला हो और कबूतर आके गिरते साथ ही बिछ जाए, तो आपने फ़ौरन के फ़ौरन क्या करना है कि उसके पोट में पानी डालना है। पानी डाल के उसका पोट पलटा देना है। लेकिन एक बात, पोट आपको सही पलटाना आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको दबा-दबा के कर रहे हैं। एक प्रॉपर तरीका सीखें, कोई छोटे-मोटे जो आपके पास कबूतर होते हैं उसमें तजर्बा करें, ताकि आपको पोट सही तरीके से पलटाना आए। उसकी साँस की नाली, नाक वगैरह ये जो है ना, ये फुल ना हो जाए। वो उसके बाद साफ-सूफ कर दें। उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है कि जब उसको हल्की सा जब ये मामलात आ जाएँ, तो हमने हमदर्द का ग्रे वाटर होता है। ये तकरीबन इंडिया, पाकिस्तान हर जगह से मिल जाता है बच्चों का। वो आपने 1 चम्मच लेना है, उसमें 1 चम्मच में ही जो है ना आपने पानी डाल देना है उतना ही, मिक्स करके। ये फ्रिज में पड़ा हुआ होना चाहिए, तो ठंडा होगा तो वो ठीक रहता है। उसमें ना आम सादा पानी आपने डाल देना। तो उसके बाद जो कबूतर, उसको 2-3 सीसी जो है ना उसके पॉट में उतार देना, और आपने कोई 15-20 मिनट इंतज़ार करना है उसका। जब वो सेट हो जाए और आपने देखें कि वो अपने कायम शायम थोड़ा सा लगने लग गया है, तो फिर आपने उसको हल्का सा पानी और दे देना है। पानी देने के बाद उसको यही जो मैंने आपको भोरे बताए या काली मिर्च और दही वाला, ये आपने उसको दे देना है। तो इंशाल्लाह कबूतर वो थोड़ी देर में ही फिट हो जाएगा। अच्छा, तीसरा तरीका जो है वो अक्सर लोग एविल और मेडिसिन मार देते हैं। एविल का जो प्रॉब्लम है, असल एविल पे कबूतर उड़ तो पड़ते हैं, क्योंकि पहले सारे कबूतर एविल पे ही उड़ते थे। कई अक्सर कबूतरबाज, ये खासकर छतरी वाले भाई जो हैं, पट्टी वाले, ये ज़्यादातर एविल पे ही उड़ाते थे कबूतर। उसके रिज़ल्ट भी बड़े शानदार आते थे, क्योंकि सांस की और इन्फेक्शन की गोली होती है वो। उसको प्रॉब्लम ये आता था कि जिनको तो पता था तो वो तो उनका कबूतर अगले दिन सेट हो जाता था। जिनको नहीं पता, उसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ कि ऐसा कबूतर जब वापस आए, तो आपने क्या करना है कि या तो मक्खन ले लेना है। उस मक्खनों में भी 2 किस्म के आते हैं। अगर आप तो बाज़ारी लेंगे तो एक साल्टेड होता है, एक अनसाल्टेड होता है। मतलब एक में नमक है, एक में नमक नहीं है। लेकिन उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे अच्छा जो बटर होता है वो होता है चाटी वाला। अगर आपको चाटी वाला नहीं मिलता, तो उसकी एक और ऑप्शन है, आप दही की भलाई ले लें। ठीक है, दही की लेनी है, इसमें कोई देसी घी इस्तेमाल नहीं होगा। तो आपने वो दही की भलाई लेनी है, उसमें यही काली मिर्च जो है ना, 2 भिगोई हुई जो काली मिर्चें हैं ना, उसको उसके अंदर डाल के, कूंडी में डाल के इसको अच्छा सा कुचल लेना है। इसमें ये होगा कि जो घी है वो इससे जो दही की भलाई है वो मिक्स हो जाएगी। आपने उसकी ना चने से बड़ी-बड़ी गोलियाँ बना के रख लेनी है। प्रोसीजर वही है कि आपने हल्का-हल्का पानी दिया। पानी देने के बाद उसके 7-8 मिनट बाद एक बड़ा घूंट लगवा दिया, और उसके बाद आपने यही घी वाले भोरे दे देने हैं, घी और काली मिर्च वाले। और तकरीबन जब ये हज़म करने के पास हों, चेक करते रहना है आपने। तो उसके बाद उनके पोट में ये 3-3 गोलियाँ जो है ना चने से बड़ी-बड़ी, ये 3-3 गोलियाँ उनके पोट में डाल देनी है। तो इंशाल्लाह वो एविल और जितनी भी मेडिसिन है उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो आप अगले दिन आपका कबूतर फिर A1 हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि जब मुँह में उनके गोलियाँ डालनी है, तो यहाँ पे जब डालेंगे तो इसको रगड़ के ना थोड़ा-सा नीचे लेके जानी है। ठंडी होगी तो वो उतर भी जाएगी और साथ टच भी हो जाएगी। अच्छा, अब कई कबूतर को सँभालने के लिए ये भी तरीका करना पड़ता है कि आप मतलब अस्सू, ख़ासकर ये अस्सू का मौसम आ रहा है, अस्सू में वो तरीक़ाकार चल जाता है। ख़मीरा मरवारीद मिलता है पंसार की दुकान से, तो किसी भी कंपनी का ले लें, उस पे कोई इतना मसला नहीं है। तो उसको आपने फ्रिज में रख लेना है 1 दिन पहले। तो आपने क्या करना है कि जब कबूतर आए, सेम वही प्रोसीजर है। हल्का-हल्का पहले उसको 15 मिनट बैठे रहने देना है, उसके बाद हल्का-हल्का पानी दिखाना है। पानी दिखाने मतलब थोड़ी-सी चुस्कियाँ लगवानी है। उसके बाद क्या करना है कि जब उसको थोड़ी देर बाद जाके ना, ये 1 चने के बराबर इसमें से ख़मीरा मरवारिद लेना है। वो आपने तकरीबन जो है ना 5 सीसी या 10 सीसी पानी में डाल देना है।
तो उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद उसके पोट में है ना वो पानी जो है ना आपने 5 से 7 सीसी वो उसका डाल देना है। और तकरीबन जब वो हज़म कर ले फिर उसके बाद जाके आपने ना उसको थोड़े से भोरे देने हैं। तो इंशाल्लाह आपको कबूतर जो है ना वो भी फिट हो जाएगा। तो ये तरीक़ेकार चलते हैं, सिंपल तरीका है कि कोई इसमें इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। आपने असल मसला ये है कि लोग घबरा जाते हैं कि यार कबूतर इस तरीके से आ गए, ये संभलेगा किस तरह। कुछ लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है कि यार दवाई ही डालेंगे तो कबूतर संभलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कबूतर का काम है उड़ना, और वो या तो ज़्यादा उड़ के आएगा या वो कम उड़ के आएगा। तो आएगा तो फिर उसको ज़ाहिर बात है संभाल की तो ज़रूरत पड़ेगी। या तो वो आसमान का परिंदा ही ना हो तो फिर तो बंदा टेंशन लेता है। तो वो जो उस उड़ के आएगा उसको सिंपल इसी तरीके से आप संभाला करें। अगर तो कोई आप देखेंगे आपके कबूतर का पोटा जो है उसका हाजमा बहुत फिट है, तो फिर आप उसको जो है ना फिर तो उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती उस कबूतर को। सिंपल यही तरीक़ाकार होता है। उसके बाद भोरे देते हैं, उसके बाद जाके बादामों की गोलियाँ खिलाते हैं। लेकिन बादामों की गोलियों पे ज़रा फोकस कीजिएगा कि उसको आपको सही बनानी आती हो। उसको जब भी बादामों की गोली बनाते हैं उसको हिट नहीं करते, मतलब ज़ोर ज़ोर से सीधा सीधा हाथ नहीं मारते, उसको घिसाई करते हैं। हल्का हल्का पानी जो छींटे हैं, एक दो कतरे जो होते हैं पानी के वो बहुत होते हैं, वो कर करके आपने घिसाई करा के उसका हलवा बनाना है कि मुंह में जाए और वो घुल जाए, उस कबूतर को ज़्यादा उसको हज़म करने की ज़रूरत ना पड़े। तो हाँ, अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि कबूतर का हाज़मा ठीक नहीं होता, तो गोलियाँ भी आपने ज़्यादा दे दी हैं, तो वो मेरी वीडियो बनी हुई है गो हाज़मे वाली, आप वो चेक कीजिएगा। तो या आपके पास जो भी है, लेकिन कारमीना शारमीना ना दीजिएगा। ये कारमीना हो गई और कोई हाजमूला वगैरह, ये कबूतर के लिए बहुत सख्त नुकसान, इंसानों के लिए नुकसानदेह है। तो ये इन पे ना करें। देसी जो टोटके होते हैं ना, आप उस पे कबूतर को लेकर आएँ तो इंशाल्लाह आपका कबूतर फिट हो जाएगा। पानी का सबसे बड़ी ये होता है कबूतर की संभाल में कि पानी आपका नॉर्मल होना चाहिए, फ्रिज वाला नहीं होना चाहिए और एक आम सादा पानी नहीं होना चाहिए। ये आपको हमेशा जो है ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा, हर तरह का इंसान है यहाँ पे, कोई चीज़ ले सकता है कोई नहीं ले सकता, कुछ ऐसे मामलात होते हैं। तो छोटा सा एक बर्तन रख लें सिर्फ कि कबूतर आएगा तो मैंने संभालने के लिए करना है, तो उसमें आप पानी डाल के रखें, उसी में से निकाल के कबूतर को जो है ना थोड़ा थोड़ा वो आप देते जाए, तो इंशाल्लाह कबूतर जो है ना वो फिट हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार है, इसमें ज़्यादा टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सिंपल यही तरीका, और कोई इसके अलावा कोई तरीक़ाकार नहीं चलता। तो ये थी वीडियो, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए और दिल माने तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे जो है ना मुख्तलिफ़ उस्तादों के नुस्खे लेकर आता हूँ। तो अभी आगे मज़ीद और भी लेकर आऊँगा, क्योंकि हर अब कई लोग मुझसे कहते यार आपके पास इतने ज़्यादा नुस्खे आपने लगाए हुए हैं। तो हर आदमी का एक मुख्तलिफ नुस्खा होता है। तो जो जिसका कबूतर देखते हैं हम शाम को उड़ रहा होता है, तो उसके पास चले जाते हैं कि भाई नुस्खा बता, और नुस्खा सामने देख लेते हैं कि भाई क्या डाल क्या रहा है, ख़ुद बनाते हैं, बना के फिर आपको बता देते हैं। मुख्तलिफ तरीके हैं, कोई तेज़ गोली डालता है कोई हल्की गोली डालता है। तो लेकिन कबूतर वाइटमन पे सबसे ज़्यादा उड़ रहे हैं, ये याद रखिएगा। जितना अच्छा मल्टी वाइटमन होगा उतना ही अच्छा है। उसमें दो तरीके, या तो पानी बना के देते हैं या वो गोली मिक्स करके देते हैं, जिसको देसी और मेडिसिन मिक्स कहते हैं। तो इंशाल्लाह आपको आगे जाके जितनी भी मेरी वीडियो आएंगी आपको बताएंगे कि क्या क्या शानदार किस्म के एक्यूरेट नुस्खे आपको बताएंगे ख़ुद बना के, कि क्या क्या किसी चीज़ में कोई खामियां हैं तो वो किस तरह दूर की जाए, और बेहतरीन जो है ना वो मेडिसिन बन सके, कबूतर उससे कबूतर को फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया।